नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। संजय ने कहा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये शब्द कहे जब उसका हृदय करुणामय एवं उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस संकटपूर्ण घड़ी में तुम्हें इस भ्रांति ने कैसे जकड़ लिया? एक आर्य के लिए ये उचित नहीं और ना यह उसे स्वर्ग की ओर ले जाता है, बल्कि यह अपयश का कारण बन सकता है। हे पार्थ, ऐसी नामर्दी छोड़ो, तुम्हें यह शोभा नहीं देती। हे परंत शत्रुओं को दंड देने वाले, उठो और इस प्रकार के दुर्बल हृदय के वश में मत आओ। अर्जुन ने उत्तर में कहा, हे मधुसूदन, युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे बुजुर्गों पर मैं कैसे अपनी वाड़ों की वर्षा कर सकता हूँ, जब वे मेरे सम्मान के पात्र हैं। अपने सम्मानियों का वध करने से तो बेहतर है कि मैं इस संसार में भीख मांगकर अपना जीवन यापन करूं। अन्यथा जिस धन संपत्ति का हम यहाँ उपभोग करेंगे वह उनकी लहू से लथपथ होगी। मैं नहीं जानता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या अच्छा है, उन पर विजय प्राप्त करना या उनसे पराजित होना। यहाँ हमारे समक्ष एकत्रित धृतराष्ट्र के पुत्रों का यदि हम वध करते हैं तो मुझ में जीवित रहने की कोई अभिलाषा नहीं रहेगी। मेरे स्वाभाविक क्षत्रियता कमज़ोर हो रही है और भ्रम के कारण मैं धर्म के मार्ग को पहचान नहीं पा रहा हूँ। कृपया यह बताएं कि मेरे लिए सबसे हितकारी कार्य क्या है। अब मैं स्वयं को आपके शिष्य के रूप में समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे उपदेश प्रदान करें। यदि मैं एक अप्रतिम संपन्न साम्राज्य और देवों जैसी शक्ति भी प्राप्त कर लूँ, फिर भी इन चीज़ों में मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा जो मेरी इंद्रियों को क्षय करके इसका शोक मिटा सके। संजय ने कहा, श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर सजग शत्रु विजयी अर्जुन ने घोषित किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर मौन हो गए। हे भरतवंशज, वहाँ उन दोनों सेनाओं के मध्य श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शोक में डूबे अर्जुन को इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम एक बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, परंतु तुम उस बात पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक करना ही बेकार है। बुद्धिमान ना तो जीवित व्यक्तियों पर ना मृतक लोगों पर शोक करता है। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था। यहाँ पर उपस्थित सारे योद्धा नहीं थे और ना ही भविष्य में कभी हम नहीं होंगे। जिस प्रकार आत्मा बाल्यावस्था, युवा काल और बुढ़ापे के दैहिक रूपांतरण से गुजरती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके अनुरूपी विषय वस्तुओं की अंतःक्रिया ही ठंडक, गर्मी, सुख और दुख जैसी संवेदनाएं उत्पन्न करती हैं। ये संवेदनाएं अस्थायी होने के कारण आती जाती रहती हैं। अतएव हे भारत, तुम इनका सहन करो। हे आर्य, एक संयमी जो सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है और अशांत नहीं होता, वह अवश्य मोक्ष की प्राप्ति के योग्य है। वह जो अस्थायी है उसका शाश्वत अस्तित्व नहीं, वह जो शाश्वत है उसका विनाश या विकार नहीं होता। सत्य दृष्टियों से इन दोनों की वैधानिक स्थितियों को साकार किया है। यह निश्चित रूप से जानो कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी होती है। यह अविनाशी आत्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता। देहबद्ध आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अपरिमित होता है। केवल शरीर नश्वर होता है। इसलिए है अर्जुन, युद्ध करो। जो ये समझते हैं कि यह आत्मा हत्या कर सकती है या इसकी हत्या की जा सकती है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो हत्या कर सकती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना मरती है। उसका ना कभी सृजन हुआ था ना कभी सूजन होगा। वह अजात, नित्य, शाश्वत व कालातीत है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नाश नहीं होती। हे पार्थ, जब आत्मा नित्य, अजात और अविनाशी है तो कोई कैसे और किसका वध कर सकता है? जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने
का त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का कोई अस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, अदाह है, जिसे जलाया नहीं जा सकता, अघुलनाशील है और उसे मुरझाया नहीं जा सकता। वह नित्य है, सर्वव्यापी है और अपरिवर्तित है, अचल और सनातन है। कहते हैं कि वह अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। इस तरह यदि तुम आत्मा के लक्षणों को समझो तो तुम्हारा शोक जताना उचित नहीं। हे महाबाहु, यदि तुम यह भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। अतएव जिसे टाल नहीं सकते उस पर तुम्हें शोक करना उचित नहीं। हे भारत, जन्म से पहले सभी जीव अव्यक्त होते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच वे व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें शोक का कारण कहाँ है? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यजनक मानते हैं, कुछ आश्चर्यजनक कहकर उसका वर्णन करते हैं, अन्य यह सुनते हैं कि यह आश्चर्यजनक है और कुछ सुनकर भी कुछ नहीं जानते। यह आत्मा जो हर एक जीव जंतुओं के शरीर में वास करती है वह नित्य और अवध्य होती है। भारत, इसलिए तुम्हें किसी पर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को समझना कठिन है क्योंकि वह दिव्य एवं अलौकिक होती है और उसे किसी भी भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। इस संसार को सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं। एक बाल के ऊपरी सतह को जब 100 भागों में बांटा जाए और इन प्रत्येक भागों को फिर से 100 बार बांटा जाए, तब प्रत्येक परिणामी भाग का माप एक आत्मा के माप के बराबर होगा। आत्मा आकार में आणविक होता है और केवल विशुद्ध बुद्धि शक्ति को समझा जा सकता है। यह आणविक आत्मा 5 तरह की वायुओं में तैर रही होती है। हृदय स्थिति होती है और देहधारी जीवों में शरीर में वह अपना प्रभाव सर्वत्र फैलाती है। जब इन 5 प्रकार की भौतिक वायुओं के दुष्ट की मुक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है, तब उसका अलौकिक प्रभाव प्रकट होता है। और तो और तुम्हारे स्वधर्म के अनुसार तुम्हें झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने से बेहतर अन्य कोई कर्म नहीं है। हे पार्थ, केवल सबसे भाग्यशाली क्षत्रियों को ही ऐसे युद्ध में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो स्वतः तुम्हारे सामने स्वर्ग द्वार बनकर आया है। किंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध में भाग नहीं लेते हो तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, यश तुम्हें त्याग देगा और तुम पापग्रस्त हो जाओगे। आने वाले हर समय में लोग तुम्हें आकृति से दोहराते रहेंगे और जो महान होते हैं उनके लिए अपयश मृत्यु से भी बदतर है। महारथी योद्धा यह सोचेंगे कि भय के कारण तुम युद्ध से भाग गए। तुम्हारा अत्यंत आदर करने वाले भी तुम्हें नज़रों से गिरा देंगे। तुम्हारे शत्रु अपमानजनक वचनों से तुम्हारी वीरता का तिरस्कार करेंगे। इससे बढ़कर दुखदायी स्थिति और क्या हो सकती है? हे अर्जुन, यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और यदि तुम विजयी होते हो तो तुम इस पृथ्वी पर राज करोगे। अतः अपनी सफलता पर विश्वास रखो, उठो और युद्ध करो। सुख हो या दुख हो, लाभ हो या नुकसान हो, विजय हो या पराजय, सदैव धीरज रखो, युद्ध करो और इस तरह तुम पाप से बच जाओगे। हे अर्जुन, हे पार्थ, मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्रदान किया है। अब यह सुनो कि इस पर अमल कैसे करें, जिसके सहारे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो पाओगे। इस धर्म का अमल करने में ना तो कोई नुकसान है और ना ही इसके प्रतिफल में कोई कमी। इस धर्म के अंतर्गत थोड़ा सा परिश्रम भी एक जीव को महाभय से बचा सकता है। हे कुरुवंशज, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता केंद्रित व अनन्य होती है, जबकि सुख की कामना करने वालों की बुद्धि बहुत ही शाखाओं में विभाजित होती है। हे पार्थ, जो अल्प बुद्धि होते हैं वे वेदों का गलत अर्थ निरूपण से यह दावा करते हैं कि सृष्टि को कोई ईश्वरीय सिद्धांत ही नहीं है। अतः वे केवल उन वाक्यों का गुणगान करते हैं जो उनके इंद्रियों को सुखदायक लगे। चूँकि उनके हृदय स्वार्थी मनोकामनाएं से भरे होते हैं और चूँकि स्वर्ग की प्राप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है, वे ऊंचा जन्म, धन और सत्ता प्रदान करने वाले कर्मकांड के
अनेक अनुष्ठानों की संस्तुति करते हैं जो उन्हें भोग व ऐश्वर्य की ओर ले चलते हैं। इस तरह के इरादों को लेकर इंद्रिय तृप्ति और सांसारिक भोग का चिंतन करने वाले ये लोग कभी भी परम सत्य की धारणा के लिए आवश्यक मानसिक संकल्प जुटा ही नहीं पाते। वेद त्रिगुणों पर आधारित विषयों की चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थिर रहकर लाभ और रख रखाव के उद्यम से मुक्त होकर द्वंद्व मुक्त बनो। इस तरह तुम इन त्रिगुणों से ऊपर उठ पाओगे। एक विशाल सरोवर उन सभी उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है जो एक छोटा तालाब करता है। उसी तरह एक परम सत्य का जानकार वेदों में निहित सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। तुम्हारे कर्मों के करने पर तुम्हारा अधिकार है, किंतु उन कर्मों के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अपने कर्मों को फलों से कभी प्रेरित ना हो, ना ही अपने निर्धारित कर्मों को करने की सहज प्रवृत्ति से लगाव रखो। हे धनंजय, योग से सुदृढ़ रहो, मोह रहित होकर अपने कर्मों को करो एवं सफलता हो या विफलता हो, दोनों में धीरज रखो। इस तरह के संतुलन को ही योग कहा जाता है। हे धनंजय, फल की इच्छा कर्म बुद्धिमत्ता से योग से नीच होता है, अतः बुद्धिमत्ता का आश्रय लो। फल की आशा में कर्म करने वाले कृपण होते हैं। बुद्धिमान पुण्य एवं पाप कर्म दोनों से परहेज रखते हैं, अतः योग में नियुक्त रखे, क्योंकि योग ही सबसे उत्तम कार्य है। बुद्धिमान अपने कर्मों के फलों का त्याग कर भौतिक जन्म और मृत्यु के बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। इस तरह वो पद प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों के अतीत हैं। एक बार यदि तुम्हारी बुद्धि माया के इस घोर जंगल को पार कर जाए, तब सभी सुने व अनसुने विषयों से तुम विरक्त हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की मिथ्या प्रस्तुतिकरण के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा, तब तुम योग में सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। इस पर अर्जुन ने कहा, हे केशव, दिव्य ज्ञान में उत्कृष्ट से स्थित और शुद्ध आध्यात्मिक चेतना से पूर्ण रूप में लीन व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उनकी बोली कैसी होती है? उनका उठना बैठना चलना फिरना कैसा होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब एक जीव अपने मन में प्रवेश करने वाले सभी कामनाओं का परित्याग कर भीतर से आत्मसंतुष्ट बनता है, तब यह कहा जा सकता है कि वह दिव्य ज्ञान में स्थित है। वह व्यक्ति जिसका मन दुख से भी शांत रहे, जिसे सुख की अभिलाषा न हो, जो सांसारिक बंधनों से भय और क्रोध से मुक्त हो, वह स्थिर बुद्धि का मुनि कहलाता है। जो जगत के सभी वस्तुओं से असंलग्न रहे और जो शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर हर्षित या क्रोधित ना हो, उसकी प्रज्ञा योग में प्रतिष्ठित कहलाती है। जो अपने इंद्रियों को उसी तरह विषय वस्तुओं से निर्लिप्त करे जैसे कि एक कछुआ अपने अंगों को अंदर खींचता है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा योगा में प्रतिष्ठित कहलाती है। हालांकि एक देहबद्ध जीव विषय वस्तुओं का त्याग तो कर लेता है, फिर भी उनके भोग का स्वाद शेष रह जाता है, परंतु परम सत्य के दर्शन से इस दोष का निवारण भी हो सकता है। फिर भी हे कुंती पुत्र, एक विवेकी व्यक्ति के मन को भी अशांत इंद्रियां बलपूर्वक हर कर लेती हैं। इंद्रियों को निग्रह में रखकर एक संयमी व्यक्ति को मुझ पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ स्थिर हो जाता है। विषय वस्तुओं पर ध्यान करने से व्यक्ति उससे बंध जाता है। बंधन से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से विमोह उत्पन्न होता है। विमोह से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति विषय वस्तुओं के मध्य में होते हुए भी अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रख सके और आसक्ति से एवं मोह से युक्त मुक्त कर सके, वह दिव्य अनुग्रह प्राप्त करता है। दिव्य अनुग्रह की प्राप्ति से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति प्रशांत मन पाकर लेता है, उसमें निस्संदेह दिव्य प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। जिसमें आत्म संयम नहीं होता, वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के समाधि प्राप्त नहीं होती, बिना समाधि के शांति प्राप्त नहीं होती और बिना शांति से कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। जिस किसी की भी इंद्रियों से ग्रस्त अस्थिर मन हो जाए, वह इंद्रिय बुद्धि को उसी तरह हर ले जाती है जैसे कि समंदर में एक प्रचंड वायु एक नाव को बहा ले जाती है। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन,
जिसके इंद्रिय विषय वस्तुओं से पूर्ण निर्लिप्त होते हैं, वह दिव्य प्रज्ञता में दृढ़ स्थित होता है। जो अन्य लोगों के लिए रात है, वह एक आत्म संयमित संत के लिए दिवस होता है, और जो अन्य लोगों के लिए दिवस है, वो अंतर्दर्शनात्मक संत के लिए रात होती है। ऐसा संत जो काम के निरंतर वेग का समान करने में अचल रहे और उन्हें तृप्त करने का प्रयास ना करे, वह शांति प्राप्त करे। नदियों के प्रवेश करने पर भी जिस तरह समंदर शांत रहता है, वह संत भी उसी तरह अप्रभावित रहता है। जो व्यक्ति सारे भोग कामनाओं का परित्याग करे और जो स्वात्मा की भावना एवं झूठे अहंकार से मुक्त रहे, केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, परम सत्य की साक्षात्कार के पश्चात व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता। यदि कोई मृत्यु के समय ऐसी दशा में स्थित रहे, उसे ब्रह्म निर्वाण या शुद्ध चेतना का निवास प्राप्त होता है और उसके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित शतसहस्र श्लोकों के श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता निषाद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।